तभी आईसीएमआर जो है वो डाटा रिलीज कर रही है। महाराष्ट्र में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने भी पहले जो विदर्भ से जो स्ट्रेन पाए गए थे उस स्ट्रेन के बारे में भी बताया था और उसके बारे में भी सतर्क किया था। तो हमारी स्टडीज हो रही है। अभी आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि कोई दूसरे दूसरे देश में इतने हजार स्ट्रेन, इतने हजार जीनोम सीक्वेंसिंग होते हैं, हमारे देश में इतने नहीं हो रहे। पर हम पॉपुलेशन अगर हमारा देखें तो परसेंटाइल वाइज वी आर लिटिल बिट लेस, पर हमारा जो स्ट्रेन सीक्वेंसिंग और जीनोमिंग है वो चालू है। हाँ, बढ़ने की हमेशा हर चीज में इंप्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी करनी चाहिए। पर तैयारी है इस वक्त आप देखो तो केंद्र सरकार से लेके हर राज्य सरकार में जो है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग इसको किस तरह से, इस करंट वेव को किस तरह से टैकल कर सके। और इसके बारे में जो आगे की जो जाके दूसरी या तीसरी वेव की जरिए जो बात हो रही है उसको हम कैसे रोक सके। हमको जो है तीसरी वेव को रोकने के लिए, जैसे डॉक्टर जोशी साहब ने बताया कि हमको डबल मास्किंग की बात करनी है। डबल मास्किंग की बात हम लोग कम से कम 2-3 महीने से कर रहे हैं कि सब लोग डबल मास्क पहनिए और उसका जो है ट्रांसमिसिबिलिटी हम रोक सकते हैं। हम आगे जाके ये पक्का पता नहीं है किसी को भी कि ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये सिर्फ अनुमान है। हम अनुमान लगा रहे हैं दूसरे देशों को देख के कि जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो हुआ उसी तरह से या क्या भारत में भी हो सकता है कि नहीं। तो हमें जो है ये सतर्कता रखनी है। मैं यही फिर से वही बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, पर हमको सतर्क रहना जरूरी है, हमको तैयार रहना जरूरी है, ताकि अगर भगवान ना करे कि हमको थर्ड वेव आ गई तो एक तो हम उसकी जो है पूरी घातकता बहुत कम कर सके अभी से अगर प्रयास करेंगे तो, और दूसरी बात हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रिपीट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, घातकता कम करने के लिए मास्क के साथ साथ एक और बड़ी हथियार है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा ही, और उसके साथ साथ एक और चीज के बारे में आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से सेकेंड वेव जो शुरू हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र को उसने अपने चपेट पे ले लिया था। लेकिन इस वक्त एक अहम बात यह भी करना बहुत जरूरी है कि पहले वेव में और दूसरे वेव में फर्क यह दिखाई दे रहा है कि दूसरे वेव में पोस्ट कोविड जो दिक्कतें खड़ी हो रही है उसके वजह से लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लकड़ावाला, आपने जो कोविड फील्ड हॉस्पिटल है वो चलाया हुआ है, क्या आपके नजर में पोस्ट कोविड जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं आज की तारीख में, उसके वजह से जो लोगों की मौतें हो रही है, क्या वो ज्यादा आपको सेकेंड वेव में दिखाई दे रही है और उस पर अब कैसे काबू होना चाहिए उसके बारे में बताइए। साहिल, पहले तो दो तीन चीजें हैं पहले वेव और सेकंड वेव में। पहली वेव जब आई थी तब हम लॉकडाउन की स्टेट में थे तो इतनी तेजी से नहीं फैला था। सेकंड वेव जब आई थी तो हमारी पूरी कंट्री ओपन हो चुकी थी। तो इसके लिए जो तेजी से ये बढ़ा है और जितने नंबर्स जो हमें पहले 3 महीने लगे थे वो नंबर्स पहुंचने के लिए, वो हम प्रॉब्ली 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में पहुंचा है। तो इसके लिए हमारी जो संस्थाएं थी, हॉस्पिटल बेड्स थी, आईसीयू रिक्वायरमेंट्स थी, दवाइयों की जरूरत थी या ऑक्सीजन की जरूरत थी, बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके लिए हम थोड़े पीछे आए। दूसरी चीज ये देखी गई तो पहले वेव में ज्यादा करके बीमारी ओल्डर लोगों में या जिनकी उम्र 50 से ऊपर की थी, जो उनको रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा थे। फिलहाल सेकेंड वेव में क्योंकि बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं तो 30 से 50 की आयु के बीच के लोग भी काफी अफेक्टेड हो चुके हैं। जैसे कि डॉक्टर शशांक जोशी ने बताया कि पहले वेव में सिर्फ 1% बच्चों को ये वायरस हुआ था, अब महाराष्ट्र में देखा गया कि 3%